रोल ऑफ वुमेन्स नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। जो यूरोप में आपके राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे उसमें वुमेन की क्या भूमिका थी। क्लास 10। बेसिकली जब हम बात करते हैं यूरोपियन सोसाइटी के बारे में तो वहाँ पे सबसे पहले जो हेल्प की थी वुमेन्स को हाईलाइट करने में वहाँ के आर्टिस्ट ने। द आर्टिस्ट ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी दोज वर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। दे शो मैन एंड वुमेन्स पार्टिसिपेटिंग इक्वली इन द मूवमेंट्स। उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार इस पूरे रिवॉल्यूशन में मैन ही नहीं उनके साथ वुमेन से भी फुली कॉन्फिडेंस के साथ फुली इक्वलिटी के साथ पार्टिसिपेट किया था। अब वुमेन्स का इस रिवॉल्ट में आने के कारण क्या थे? तो जो फर्स्ट रीज़न था डिमांड फॉर इक्वालिटी। उस समय सोसाइटी में इक्वालिटी से उनको साफ साफ अवे किया गया था, दूर किया जाता था। इक्वल ऑन द वेजिस, जो वेजिस था दिहाड़ी थी, काम दोनों से इक्वल लिया जाता था बट एक्चुअल में वुमेन्स को कम पेड किया जाता था। एंड आपका जो लास्ट पॉइंट था वो था आपका फ्रीडम, जैसे राइट टू वोट एंड टेकिंग डिसीजन इन पार्लियामेंट। उस समय ना तो वुमेन्स के पास वोटिंग के राइट्स थे और ना ही उनके पास अधिकार था पार्लियामेंट में बैठने का। ये कुछ कारण थे जिसके लिए वुमेन्स ने इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। लिबर्टी वाज पर्सोनिफाइड एज वुमेन्स। जो सबसे बड़ी डिमांड थी, एक एंटिसिपेशन था, वो ये था कि वुमेन्स को भी उतनी ही लिबर्टी मिलनी चाहिए जितनी लिबर्टी वहाँ पे मेल के पास भी है। वो 3 पॉइंट इसके बनेंगे और अभी बाकी के रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स हैं। They were responsible for the foundation of newspaper after establish their own political party। और उस समय यूरोप में अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। और कहा जाता है इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी बनने के कारण ही यूरोप में क्या हुआ, न्यूज़पेपर का फाउंडेशन रखा गया ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी की जो भी न्यूज़ थी या जो भी हाइलाइट्स थी वो उसमें प्रेजेंट की जा सके। When Parliament made, they were only observer to stand in the visitor gallery। और शुरुआत में जब पार्लियामेंट बना था तो वुमेन्स को इतना एलिजिबल नहीं समझा गया कि वो पार्लियामेंट में आके अपने व्यूज़ रख सके। उनको सिर्फ एज ए विजिटर्स स्टैंड किया जाता था गैलरी पे। एंड दे वर द सम ऑथेंटिक रीज़न जहाँ पे वुमेन्स को लगा कि उनको भी इक्वल मैन के समझा जाना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई दे केम ओवर द रशियन दे केम ओवर द रेवोल्यूशन एंड टू चार्जेज इट। इसलिए उन्होंने इस पूरे के पूरे रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।